और इस बीच मध्य प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश पे फायर सेफ्टी एक्ट लागू किया जाएगा, तो इस बीच बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। फायर सेफ्टी एक्ट को लेकर मसौदा तैयार किया गया है और ऐसे में नगरीय विकास विभाग में ये मसौदा तैयार किया है। नगरीय विकास और आवास विभाग में ये मसौदे को तैयार किया है और ऐसे में फायर पुलिस के गठन का भी प्रस्ताव रखा गया है। साथ ही आपको बताते चले कि फायर सेफ्टी एक्ट में सजा का प्राविधान भी होगा और पालन न करने पर सजा और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। दरअसल फायर सेफ्टी डायरेक्टर के नियुक्ति भी की जाएगी। तो इस बीच बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। आपको बता दें कि नगरीय विकास और आवास विभाग की तरफ से ये मसौदा तैयार किया गया है और ऐसे में फायर पुलिस के गठन का भी प्रस्ताव रखा गया है। तो इस बीच बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में फायर सेफ्टी एक्ट लागू होगा और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ नीरज श्रीवास्तव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, मध्य प्रदेश के लिए ये बड़ी खबर है क्योंकि फायर सेफ्टी एक्ट लागू किया जाएगा और ऐसे में आपसे जानने की कोशिश करें तो इसमें क्या क्या बिंदु रखे गए हैं जो बड़े महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्या मसौदे में तैयार किया गया है, क्या क्या इसमें अनिवार्य रहने वाली चीजें हैं। नीरज, देखिए बिल्कुल आ रहा है। जिस तरह से सबसे पहले मैं कुछ पुराने समय में जाऊंगा जहां पर 2 बार कहीं ना कहीं वल्लभ भवन जैसे यानी कि मंत्रालय में आग लगी है और जिसमें काफी महत्वपूर्ण फाइलें जलकर खाक हो गई हैं। इसके अलावा कई ऐसे मामले आते हैं कि अस्पतालों में भी आग लगने के मामले आते हैं। अभी कल ही की बात है, एक जिस तरह से पति पत्नी के जलकर पूरी तरह से खाक हो गए और कहीं ना कहीं आग लगकर मौत के भी काफी मामले सामने आ रहे हैं। तो इसको लेकर अब कहीं ना कहीं जो विभाग है वो नगरीय विकास एवं आवास विभाग है वो सख्त हो गया है और उन्होंने एक जो है मसौदा तैयार किया है जिसमें मध्य प्रदेश में फायर सेफ्टी एक्ट जो है लागू किया जा सकता है। अब इस फायर सेफ्टी एक्ट के लिए फायर सेफ्टी डायरेक्टर की भी नियुक्ति की जाएगी और इसके अलावा जिस तरह से पुलिसकर्मी काम करते हैं उसके लिए एक पुलिस दल का जो है गठन करने का भी इसमें प्रस्ताव है, जो कि सिर्फ इस बात पर नजर रखेगी कि कहां पर आग लगी है, आग लगने पर दमकल गाड़ियों के साथ जाएगी। इसके अलावा ऐसी कौन सी बिल्डिंग है जहां पर फायर सेफ्टी की व्यवस्था नहीं है, चाहे कोचिंग सेंटर्स हो, अस्पताल हो या फिर अन्य कोई जगह हो, तो कहीं ना कहीं आगजनी की घटनाओं को लेकर विभाग सतर्क नजर आ रहा है। और जिस तरह से यदि ये फायर सेफ्टी एक्ट लागू होता है तो उसमें फायर पुलिस की भी भर्ती की जाएगी और यदि फायर पुलिस किसी कोई भी गलती पाई जाती है तो उसको लेकर नीरज आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो फायर सेफ्टी एक्ट है ये किसी सभी पर लागू होगा या कुछ चुनिंदा दुकानें या फिर संस्थान उन पर लागू होगा। और दूसरा सवाल ये नीरज कि इसके जो सजा का प्रावधान है वो क्या रखा गया, कितने साल की सजा अगर इसका नजरअंदाज इस एक्ट को किया जाता है। नीरज, देखिए बिल्कुल फिलहाल अभी ये मसौदा तैयार किया गया है, इसमें अभी सजा का ऐसा कुछ प्रावधान फिलहाल सामने नहीं आया है कि कितने साल की सजा होगी, लेकिन ये बात निश्चित है कि ऐसी जगह जहां पर कई लोग जाते हैं यानी कि जो बच्चे हैं वो कोचिंगों में पढ़ने जाते हैं, इसके अलावा अस्पताल है, कई अस्पताल ऐसे हैं चाहे वो सरकारी अस्पतालों की भी हम बात कर लें तो उनमें फायर जो है सिस्टम की व्यवस्था नहीं है, यदि लगा भी हुआ है तो कई वर्षों से खराब पड़ा हुआ है। तो ऐसे जो संस्थान है जहाँ पर फायर सेफ्टी की जो शर्तें हैं, जो गाइडलाइन है वो संस्थान पूरे करते हुए नजर नहीं आएंगे, उनके ऊपर जो है जुर्माने की सजा लगाई जाएगी, उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा और इसके अलावा सजा का भी इस एक्ट में प्रावधान रखा जाएगा। जी बिल्कुल नीरज, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे।